हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं सभी के लिए केवीएस पीआरटी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने केवीएस पीआरटी का हिंदी का जितना भी पेपर था प्रीवियस ईयर का 2010 से 2018 तक, वो सारे मैंने करवा दिए हैं, सारे सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो अभी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को बेटर बनाने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर देखने चाहिए और उनको सॉल्व भी करना चाहिए। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने हिंदी का करा दिया है, तो आप हिंदी का अगर नहीं देखे हैं तो जाके अभी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलते रहे। मैं केवीएस पीआरटी के सारे पेपर्स छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लोड ना हो, क्योंकि एक साथ 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखने में पढ़ाई भी बहुत बोरिंग हो जाती है, तो मज़ा नहीं आता फिर पढ़ने में। इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आ रही हूँ, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा भी आए और आप उसको एंजॉय करके पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं कि केवीएस पीआरटी करंट अफेयर 2010 में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी निम्नलिखित में से क्या लेते हैं। मतलब तत्काल ऊर्जा के लिए मतलब तुरंत उनको एनर्जी आ जाए, इससे खिलाड़ी क्या लेते हैं। सुक्रोज, विटामिन सी, साधारण नमक, दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुक्रोज। खिलाड़ी जो है तत्काल ऊर्जा के लिए सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज जो है एथलीटों के आहार में मौजूद एक कार्बोहाइड्रेट होता है। सुक्रोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे कि खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। आपको बताना है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। सलीम चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, हजरत निज़ामुद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पदार्थ सामग्री में से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। इनमें से जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, वायु, सीसा, जल, लकड़ी, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। वायु से ध्वनि सर्वाधिक धीमी गति से गमन करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में कितनी डंडियां होती हैं। ये तो इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता होगा कि 12 होती हैं, 18 होती हैं, 24 होती हैं, 26 होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 तीलियां होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में। अगला प्रश्न देखते हैं, नेत्रदान में आँख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। जब नेत्रदान किया जाता है, आँखों का प्रत्यारोपण जब होता है, तो कौन सा भाग दान किया जाता है। आइरिस, लिविस, कॉर्निया, रेटिना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में आँख का प्रयोग किया जाता है। आँखों का प्रत्यारोपण में कॉर्निया का इस्तेमाल होता है, कॉर्निया दान किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है। इन खिलाड़ियों में से आपको बताना है कि कौन सा खिलाड़ी है जो टेनिस से संबंधित नहीं है। सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, मार्टिना नवरातिलोवा, रिकी पॉन्टिंग, लिएंडर पेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग टेनिस खिलाड़ी नहीं है, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं ये। बाकी सब टेनिस से हैं संबंधित, और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। एक सामान्य मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। 46, 43, 44, 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 होते हैं क्रोमोसोम्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है। भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है।
यात्री भाड़ा, माल भाड़ा, यातायात कर, यात्री कर। तो जो भारतीय रेलवे का अधिकतम आय होता है, सबसे ज़्यादा इन कहाँ से आता है पैसा, इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है उनकी, प्रॉफिट, लाभ जो भी कह लीजिए, तो ये होता है माल भाड़ा से। सबसे ज़्यादा आय माल भाड़ा से आती है। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों में से समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के दो क्रमिक सत्रों में समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। 4 महीने से अधिक, 6 महीने से 1 वर्ष, जो भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने। 2 सत्रों के बीच का समय 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 पार्ट जो है, भारत के राष्ट्रपति को उस समय और उस स्थान पर संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति देता है, जिसे वह सही मानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त का पीएच निम्नलिखित में किसके मध्य होना चाहिए। मानव रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि मानव का रक्त का पीएच निम्नलिखित में से कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी 6.5 to 7.5, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है। चट्टानों के रूपांतरण की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित हो सकता है। क्वार्ट्ज़ाइट में परिवर्तित होता हुआ सैंडस्टोन, संगमरमर में परिवर्तित होता हुआ लाइमस्टोन, स्लेट में परिवर्तित होती हुई सैल, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे। ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। जो 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये जो हैं किसके प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। तो पारसी समुदाय, प्रतिष्ठित समुदाय, बिजनेस समुदाय, एंग्लो भारतीय समुदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो भारतीय समुदाय। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है। पूछ रहा है 8वीं अनुसूची में कौन सी ऐसी भाषा है जो सम्मिलित नहीं है। संस्कृत, सिंधी, उर्दू, राजस्थानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थानी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है, तो राजस्थानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में एक भाषा तथा उस भाषा का एक प्रमुख कवि को दर्शाया गया है, परंतु इनमें एक युग्म का मिलान सही नहीं है, वह कौन सा है। पहला है हिंदी कालिदास, बंगाली रवीन्द्रनाथ टैगोर, उर्दू गालिब, यूनानी होमर। तो देखिए रवीन्द्रनाथ टैगोर बंगाली कवि थे, ये बिल्कुल सही है। और उर्दू के गालिब ये भी सही है, यूनानी होमर ये भी सही है। परंतु ये जो ऑप्शन नंबर ए है हिंदी कालिदास, ये सही नहीं है। कालिदास जो हैं वो संस्कृत के राइटर थे, ना कि हिंदी के। वो संस्कृत के कवि थे, हिंदी के नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध ट्रेड यूनियन से नहीं है। किसका संबंध ट्रेड यूनियन से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका संबंध ट्रेड यूनियन से नहीं है, INTUC। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 31 मई, 11 जून, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मई। 31 मई को नो टोबैको डे मनाया जाता है, विश्व तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की छत किसे कहा जाता है। पामीर, तिब्बत, हिमालय पर्वतमाला, माउंट एवरेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पामीर। पामीर को दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया है।
न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक के साथ हो गया है? भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक से हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मुख्यालय कहाँ पे है? रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय बर्लिन में है, प्राग में है, मॉस्को में है, जिनेवा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत परिभाषा कौन सी है? गलत परिभाषा कौन सी है? कंटूर, परिरेखा समुद्र तल से ऊपर क्षेत्र जिनकी ऊंचाई समान है। आइसोथर्म, एक जैसे तापमान वाले क्षेत्र। आइस हाइट्स, एक जैसी वर्षा वाले क्षेत्र। आइसोबार, वे स्थान जहाँ का वायुमंडल दाब एक समान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह परिभाषा गलत है, बाकी सब सही हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरिबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? क्यूबा, बरबुडा, जॉर्डन, एंगविला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। जॉर्डन कैरिबियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक का निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? कमल का फूल, सिंह शीश, सिंह शेर, गाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह शीश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से? लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। डेविस कप किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिप्पनी किस राज्य का नृत्य नाटिका है? त्रिप्पनी बताना है आपको, ये त्रिप्पनी किस राज्य का नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे सम्राट और साम्राज्य का नाम दिया हुआ है, तो उसको मिलाना है कि कौन किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए है गोविंदा। तो गोविंदा किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, भारतीय नेपोलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का सही हो जाएगा राष्ट्रकूट। गोविंदा जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित हैं। तो आपको ऑप्शन मिला लीजिए आप। यहाँ पे ए का मिलान 2 से किया गया है तो ये गलत हो गया। ए का मिलान 3 से किया गया, ये भी गलत। ए का मिलान 4 से किया गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गोविंदा राष्ट्रकूट से संबंधित हैं। आर्यभट्ट गुप्त वंश से, बाणभट्ट हर्षवर्धन और समुद्रगुप्त भारत नेपोलियन। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस समय पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मतलब प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी। ये इस समय मतलब 2022 का नहीं पूछ रहा आपसे, 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसी समय का लिखा हुआ है कि इस समय मतलब 2010 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन था? तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए 2010 का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? अवतार, डिस्ट्रिक्ट 9, द हर्ट लॉकर, एन एजुकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द हर्ट लॉकर। इसका सही जवाब हो जाएगा द हर्ट लॉकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती? तो वाष्पीकरण दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो तरल के कुल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा। अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो ए का जो है 2 सही है, ए का मिलान 2 से होगा। तो ए का मिलान यहाँ पे 1 से है, तो ये गलत हो गया।
ए का मिलान यहाँ 2 है तो ये बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे 4 से किया गया ये भी गलत है, यहाँ 3 से किया गया ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का हो जाएगा चौक, पोटास का हो जाएगा फिटकरी और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रॉबर्ट कॉक का कार्य किस क्षेत्र में था? रॉबर्ट कॉक का कार्य किस क्षेत्र में था? तो ये था तपेदिक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तपेदिक। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है? मौलिक अधिकार है, निर्देशक सिद्धांत है, कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? छत्तीसगढ़, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है इसमें कौन कौन होते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्य या लोकसभा तथा विधान परिषदों के सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि संविधान का संशोधन कर सके? किसके अंतर्गत संसद को यह अधिकार है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 368। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो केवीएस पीआरटी का करंट अफेयर 2010 का। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें और आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प मिलती